हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो इसमें हम बात क्या कर रहे थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जिसके हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस, ओ सॉरी, पहले लिख लो, इससे अच्छा मेरे लिए लिखना ही बेटर रहेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम बात करा कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहले समझो। हाँ, मुख्य रूप से पहले आप समझ लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मैं बात कर रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अपने पहली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो उसमें हम क्या बात करने जा रहे थे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? वैदिक पीरियड, द आर्यंस, यानी कि वैदिक युग में वैदिक युग का जीवन के बारे में, उसमें आर्यों के बारे में क्या बात था उसके बारे में। तो पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरी बात सुनने में आप सबको सुनोगे तभी कुछ समझ आएगा। देखो, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पूर्व यानी कि उससे पहले तक यह माना जाता था कि भारतीय इतिहास और सभ्यता का आरंभ जो है कहां से हुआ है? अपने इस वैदिक पीरियड से हुआ है। कहां से हुआ है? अपने इस वैदिक पीरियड से ही हुआ है। वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। थोड़ा अच्छी राइटिंग नहीं है लेकिन तब क्या करूं। देखो, तो इससे अच्छा मैं लिख के बता देता हूँ, वही मेरे लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखो, वैदिक, ओके, जो एक छोटू सा वैदिक देख रहे हो, इस वैदिक की क्या है? ये व्हाट इज वैदिक, ये वैदिक क्या है? तो ये वैदिक जो है, ये वैदिक युग का जीवन है। अब इस वैदिक की अगर बात की जाए तो पहले क्या माना जाता था? हड़प्पा सभ्यता की खोज के पूर्व पहले माना जाता था कि भारतीय इतिहास में मानव सभ्यता का विकास वैदिक युग से ही हुआ है। अब वैदिक युग जो है वो कहां से कब तक की है? वैदिक युग जो है वो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक की है। कितने वर्ष की है? 1000 ईस्वी पूर्व तक की है। ठीक है। ये जो आर्य, अब इसमें बात करें आर्यों की, तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये आर्य अटलांटिक क्षेत्र से आए थे। ऐसी दास कहते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। मैकडोनल्ड कहते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी से आए हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग, कम से कम आर्य जो लोग हैं, द आर्यंस, जिन्हें हम एक भाषा में कह सकते हैं आर्यंस, कब आए थे? जो आर्यंस हैं वो 2500 यानी कि 2500 से लेकर 2500 से लेकर 1000, 2500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया, वो जो पूर्वी ईरान है, वहां से कैस्पियन सागर के समीपी क्षेत्र से मध्य एशिया में आए थे। अब इनके अगर सामाजिक जीवन की बात करें तो जो इनका पहले घर हुआ जहाँ पे सब रहना स्टार्ट किए थे, जब आर्य से लोग रहना स्टार्ट किए, तो आर्य उनकी द वैदिक पीरियड के समय में अगर बात करें तो वैदिक पीरियड के समय में क्या था? तो उस वक्त परिवार में जो सबसे बुजुर्ग आदमी होते थे वो परिवार को चलाते थे। परिवार को चलाने वाले पहले बुजुर्ग आदमी कौन थे? पिता, या उनसे बड़े दाद, उन पिता के पिता। ठीक है। या अगर उनके पिता नहीं है तो उनकी माता, बुजुर्ग ही प्रधान घर के होते थे। उस वक्त सामाजिक जीवन में यही होता था, यही मेन था उस वक्त। ठीक है, यही मेन लक्ष्य था उन सबका। अब उस वक्त अगर बात की जाए तो उस वक्त प्रधान वही सब होते थे, और उस वक्त मानव जीवन 4 आश्रमों में विभाजित किए गए थे। मानव जीवन कब विभाजित किए गए थे? चार आश्रम में विभाजित किए गए थे। वैसे मेरे को दिख नहीं रहा, पहले मैं इसको चूज करना चाहूंगा, मेरे को दिखेगा वो भी नहीं। रुको एक मिनट। हाँ, 4 कौन कौन से वो थे? देखो भाई लोग, वो पहला तो उसमें था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य बी से ब्रह्मचार्य, सेकेंड से क्या है अपना? सेकेंड से अपना है, देखो सेकेंड से अपना क्या होगा? गृहस्थी। जी से गृहस्थी हो गया। अब तीसरे से क्या हो जाएगा? जी से गृहस्थी। तीसरे से क्या हो गया? वनप्रस्थ यानी कि वी, और फोर्थ से क्या हो जाएगा? एस। ठीक है। वी, बीजीवीएस यानी कि मतलब ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वनप्रसाद, सन्यासी। वहां के जो लोग थे वो गेहूं, जौ, फल, दूध और घी, तो इतना मलाई मार खाते थे, मक्खन सक्खन लगा लगा के। और वो सब क्या पहनते थे? सूती और वह ऊनी वस्त्र पहनते थे। अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो उस वक्त भी चुनाव होते थे, चुनाव होते रहते थे।
चुनाव तो चुनाव कभी भी बंद नहीं हो सकता था, या कभी भी नहीं कहीं बंद हो सकता था। और वहां के लोग तो बहुत योद्धा होते थे, उत्साही होते थे, और महत्वाकांक्षी होते थे। महक मतलब यानी मान लो यार, महत्वाकांक्षी लोग होते थे। वो व्यक्ति चुने जाते थे जो जिनका कोई यहाँ पर कोई मतलब जो पराक्रमी हो, वीर हो, जो यहाँ की देखभाल कर सके, उनको लोग चुना जाता था। और यहाँ वंश का कोई अन्न वंश धंश कुछ नहीं था। यानी कि ये नहीं था कि इस वंश से ही होगा तभी वो मुखिया बन सकता, वरना नहीं। कोई भी मुखिया बन सकता, भैया कोई A to Z कोई मुखिया बन सकता था इस वक्त। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए यहाँ की गृहस्थी की, तो यहाँ पे जो स्त्री गृहस्थी थी, यानी कि स्त्रियां जो यहाँ रहती थी, उनकी इतनी अच्छी खासी उनकी वो इतना अच्छा खासा वो सब नहीं रहती थी, क्या कहते, उनकी दशा इतनी अच्छी नहीं थी उनकी दशा। ठीक है। और अगर बात की जाए दूसरी दूसरी चीज की, तो यहाँ पे मंत्री लोग भी होते थे, जो मंत्री लोग राजा को परामर्श देते हैं, प्रधान को परामर्श देते हैं कि आपको यही कार्य करना चाहिए। तो वही परामर्श देने के लिए मंत्री भी यहाँ बहुत होते थे। और जो गांव का मुखिया होता था, उसे ग्रामीण कहलाता था। और साथ ही सैन्य संगठन नहीं था, यहाँ पे कोई सैन्य संगठन भी नहीं था। युद्ध का समय ही तदार सैनिक नियुक्त की जाती थी, यानी कि युद्ध के समय ही सैनिक आते थे, वरना सैनिक नहीं आते थे। और वैसे अब तो मुगल बाबर के समय में क्या था कि उस वक्त सैनिक खर्च हमेशा रहते थे। लेकिन ये मुगल बाबर के पहले का समय है, तो उसके बारे में बात करते हैं, फिर बाबर तक पहुंच ही जाएंगे हम सब। ये सब होते थे। और आर्थिक जीवन की बात करें, तो आर्थिक जीवन में इनकी यार सबसे आर्थिक जीवन में बात की जाए, तो आर्थिक जीवन तो इनकी क्या था, पशु। देखो थोड़ा गाय बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये सींग बन गया, ये पेड़ बन गया, ये पूछा बन गया, ये पैर बन गया, 3 4, और ये गाय तो नहीं लग रही, लेकिन तब भी गाय जैसा ही दिख रहा है मेरे को। हाँ, गाय हमारी माता है, उनसे हमारा नाता है। अब वो गाय जो थी, वो इनकी एक ऐसी संपत्ति जिसको गंवाना नहीं चाहते थे। और भूमि, कृषि करना इनका प्रमुख, इनका पैशन था। पैशन, जिसमें लोग कहते हैं ना, मेरा पैशन ही खरीदना, वो कहता है पैशन। इनका पैशन था कृषि करना, इनका कृषि करना पैशन था। और ये सब पत्थरों, क्या कहते थे, पत्थर पे शिल्पकारियां करते थे, इनका ये भी बहुत बड़ा पैशन था। और धार्मिक जीवन की बात की, तो धार्मिक जीवन में ये भगवान जी के एक ही भगवान को मानते थे। देख लो कौन से भगवान, अब देख लो, मानो देखो कौन से भगवान को। इनके मान्यता के अनुसार यहाँ पर पहली बात तो एक इंद्र, कौन, इंद्र। दूसरे कौन है, अग्नि। दूसरे कौन है, अग्नि, अग्नि। और तीसरे कौन है, सोम। सोम। देखो इंद्र जो थे वो बिजली के देवता थे, वो तथा वर्षा के देवता थे, और युद्ध के देवता थे। अग्नि जो था वो स्वयं ही प्रत्यक्ष लाभकारी और हितैषी देवता था, यानी कि लाभ भी में भी आता था, हितेश में भी आता था, यानी कि दूसरे कामों में भी आ जाता था। और कुछ तो जैसे कि क्या कहते हैं, घटना उटना काम में, जैसे कि आग वग लग गई कहीं पर, तो बुझाने में थोड़ा सा ये आग की वजह से होता है ना, तो आग यानी अग्नि। और सोम एक वनस्पति थी, वनस्पति का देवता था। सोम एक वनस्पति जिसका रस देवता ही पीते थे, लेकिन बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रमुख देवता के रूप में पूजा की जाने लगी। और देवताओं की कृपा के पाने के बाद हवन और यज्ञ का विधान भी प्रचलित हो गया, यानी कि यज्ञ इसी की वजह से होने लगा। सोम ये वनस्पति को देवता, जो हम सब पेड़ पौधों को काटते हैं, ये नहीं करना चाहिए। सोम भगवान बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अब देखो, अगर बोला जाए तो आर्यों का निवास कहाँ कहाँ था। अगर हम बनाए एक इंडिया का नक्शा इधर, तो इंडिया का नक्शा बनाने में एक मिनट, हाँ, इंडिया का नक्शा, हाँ इंडिया का नक्शा कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है। तो जो पंजाब और दिल्ली के सब समय पे कुरुक्षेत्र एरिया था, उस कुरुक्षेत्र में सब रहते थे ब्रह्मावर्त। वो पंजाब से और कुरुक्षेत्र के बीच में होता है। अब ब्रह्म प्रदेश, गंगा यमुना दोआब तक, ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि प्रदेश तक। और दूसरे तो मध्य प्रदेश, और चौथा आर्यव्रत। मध्य प्रदेश में कहा, हिमालय और विंध्य पर्वत के निकट के आसपास में कहीं रहते थे। आर्यव्रत में यानी बिहार और बंगाल के दक्षिण पूर्व इलाकों में ही रहते थे ये सब। और वहां पर 3 प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे भैया, 3 प्रकार के। पहला था तो राजसूय यज्ञ, राजा को दिव्य शक्ति प्रदान करना। अबे हट भैया तू, हट। हाँ देखो, पहली बात तो पहला था यार राजसूय यज्ञ, राजा को दिव्य शक्ति प्रदान करना। मान लो कि ये हवन हवन कर रहे हैं, देखो ये आग के लपटे कुछ ऐसे ऐसे दिखती है, कुछ ऐसे ऐसे करके।
हाँ, आग कैसे कुछ दिखते हवन कुंड के चक्कर में ऐसे ऐसे करके। अब देखो यहाँ अग्नि लिख रही है, यहाँ भगवान जी ने अपना प्रकाश भेज दिया और राजा जो यहाँ बगल में बैठा उसको इतनी बड़ी शक्ति दे दी। यही होता था राजसूय यज्ञ। अब दूसरी बात करें तो अश्वमेध यज्ञ। यार आप रामायण अगर देखोगे तो जैसे कि राम जी जब यज्ञ कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ की, तो उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया था। उनका घोड़ा इससे इससे ऐसे 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 करते 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 जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, और चुनौती लिख दी जो पकड़ेगा वो राजा श्री रामचंद्र की सेना से युद्ध करेगा। तभी हट दनी रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि उसको लव कुश पकड़ लिए थे। खबर फिर उल्टा सुल्टा मुल्टा कुल्टा करते 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 राम जी के पास पहुंचा संदेश। फिर राम जी ने, बहुत लंबा हो जाएगा यार। तो अब तीसरा जो होता है वाजपेयी यज्ञ। अब तीसरा जो नंबर पे होता है वो है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी में याद जब रथ दौड़ होती है, यानी कि जब घोड़े दौड़ाए जाते हैं, यानी कि जब रथ ही दौड़ाए जाते हैं, रथ दौड़ होती है जब, रथ दौड़ होती है जब ना, तब इनका प्रयोग किया जाता है। रथ दौड़ के समय में ही इनका प्रयोग किया जाता है, इस यज्ञ को किया जाता है। अब अगर इनकी बात की जाए सांस्कृतिक जीवन की, तो सांस्कृतिक जीवन में उत्तर वैदिक काल के 4 वर्ण होते थे, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विभाजित किया गया था। और ये जातियां बहुत कठोर न होने कारण शूद्र दशा बहुत ही निम्न नहीं थी। देखो जैसे कि अब इसके बारे में कल बात करेंगे। ओके, अब मैं बहुत थक गया यार अब। ठीक है, बाय दोस्तों। अब इस वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।